हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है जादव सर। हमने स्टार्ट की है क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज़, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर तब हमने पढ़ा था, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर के अंदर फिर यूक्लिड भाई साहब आए थे, यूक्लिड ने हमें बताया था कि HCF कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हमें बताया। ठीक है, नहीं बताया तो अगला वीडियो पहले देखिए, फिर बाद में यहाँ पर आइए। ओके, तो आज की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा है, प्राइम फैक्टराइजेशन नाम का एक टॉपिक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी ये मेथड का नाम है, इस मेथड से हम HCF एंड LCM दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड भाई साहब ने बताया था, लेकिन यूक्लिड ने तो यही बताया था कि HCF कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन LCM के बारे में कुछ नहीं बोला था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसकी मदद से हम LCM और HCF दोनों फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो दोनों वर्ड है उनको थोड़ा सा अलग करते हैं। प्राइम का मतलब क्या है? प्राइम का मतलब, देखो हमने प्राइम नंबर पढ़ा था, लेकिन प्राइम क्या होता है ये आपको पता ही होगा। ठीक है, प्राइम का मतलब है, प्राइम नंबर जो है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ओके, 17, 19, ओके, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। यानी कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो सिर्फ खुद के ही टेबल में आएगा, दूसरे किसी के टेबल में नहीं होगा। अभी आप 11 को ही ले लो, 11 है, वो दूसरे किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है, सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, दूसरा जो वर्ड है वो है फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर। ओके, अगर 35 लिखा तो 35 के फैक्टर क्या है? ओके, ये हमें देखना है। अगर 10 लिखा तो 10 के फैक्टर क्या है? इसका मतलब है 10 किस किस के जो टेबल है उसमें आएगा, 10 है वो किस किस के टेबल में आएगा। तो ये है 1 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में। ओके, इन चारों के टेबल में 10 आएगा। इसका मतलब 10 के पास 4 फैक्टर है। कितने? 4 फैक्टर, 1, 2, 5 एंड 10। ओके, यहाँ तक हमें पता है। ओके, 36, अभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसकी शुरुआत होने जा रही है। 36 लिखेंगे ऐसे। ओके, 36, तो 36 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 1 = 2, बचा 1, 2 8 = 16। ओके, ये भी पता था हमें, 18 2 = 36। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 = 18। यहाँ पर 2 से नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? 3 से करेंगे, 3 3 = 9। ओके, यहाँ पर आ गया 3, यानी हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को तो किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर 36 की जो यहाँ पर चल रही थी मेथड वो पूरी हो गई। ओके, अभी आएगा 84 मार्केट में। 84 को देखा हमने, सोचा कि 2 से ये तो गया, 2 4 = 8, 2 2 = 4। 42 को देखा, ये भी 2 से जाएगा, 2 1, लेकिन ये 2 से नहीं जाएगा, बड़े भाई को बुलाना पड़ेगा। बड़ा भाई इसका 3, तो 3 7 = 21। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। तो 7 किसी के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर आ गया। ये सब जो फैक्टर बने 2 2 3 एंड 7, ये सब फैक्टर बने हैं वो है प्राइम फैक्टर्स। ओके, इसका मतलब ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये मेथड आपने देख ली, नहीं एक समझ में आया है तो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। 36, 36 इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 × 2 यानी क्या हुआ? 2 स्क्वायर, 3 × 3 क्या हुआ? 3 स्क्वायर। ओके, 84 को लिखे ऐसे 2 × 2 2 स्क्वायर, 3 × 7, अरे भाई 21 नहीं करना है हमें, लिखना ही है सिर्फ 3 × 7। ओके, कुछ लोग तो ये कर लेंगे भाई 2 × 2 यानी 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36। ओके, 36 इक्वल टू 36, हमारा आंसर आ गया 36। अरे भाई फेल कर देंगे बोर्ड वाले, ये नहीं करना है हमें, सिर्फ ये मल्टीप्लाई में लिखना है। ओके, HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पहला जो है वो HCF है, दूसरा LCM है। तो पहला HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर पहले तो होने चाहिए। ओके, बीच में ही कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर होने चाहिए। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 2 and 3, 2 and 3। ओके, दोनों कॉमन है। सबसे कम पावर किसकी है? 2/2, 2/2। ओके, दोनों में सबसे कम पावर किसकी है? दोनों सेम ही है, तो कम पावर होने का तो चांस ही नहीं है। फिर 3 स्क्वायर एंड 3, इन दोनों में सबसे कम पावर किसकी है? 3 की, क्योंकि 3 की कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। ओके, तो कम पावर आ गई 3। अब आप बोलोगे भाई 7 भी तो है, तो 7 की तो कम पावर ही है, तो इसको भी ले लो। ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 को हम बना सकते हैं 7/0। ये पता है आपको 7/0 क्या होता है? 1। तो हमें सिर्फ कम पावर वाले लेने हैं, यानी हमने 7/0 लिख लिया है यहाँ पर, जो कि हकीकत में नहीं लिखना है, ऐसा सिर्फ हमें सोचना है। ठीक है, कि हमने यहाँ पर 7/0 लिख लिया है।
ओके, अगर लिख भी लेंगे तो क्या होगा, 7 रेस टू 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में है तो कुछ होगा नहीं इसका। यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक है। 2 रेस टू 2 क्या होगा, 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया हमारा HCF। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये क्या करेंगे, अब यूक्लिड को याद करेंगे, जय यूक्लिड, ऐसा करके यूक्लिड के अंदर जाएंगे, यूक्लिड के अंदर से आप HCF निकालेंगे तो भी आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। LCM का आप याद रख लो। LCM का क्या है, दोनों में जो भी कॉमन है उसकी सबसे बड़ी जो पावर है वो लिखो, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखो, ठीक है। दोनों के अंदर जो कॉमन है उसकी सबसे जो बड़ी पावर है वो लिखो, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखो। दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 2। यहाँ पर भी दोनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 रेस टू 2। यहाँ पर भी कॉमन क्या है, 3 तो कॉमन ही है, ओके। तो 3 रेस टू 2, 3 रेस टू 1, बड़ी कौन है, 3 रेस टू 2, ये हो गई पास, ओके। 7 रेस टू 0, ठीक है, यहाँ पर लिखा था तो काम में आ गया। 7 रेस टू 0 एंड 7 रेस टू 1, बड़ी कौन है, 7 रेस टू 1, ओके। आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 2 रेस टू 2 4, 3 रेस टू 2 9, एंड ये आ गया 7, ओके। तो जो भी आंसर होगा वो होगा हमारा LCM। अभी यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई हर बार नहीं करने बैठूंगा, आगे भी कुछ सम आएंगे जो कि मैं मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ही दे दूंगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहे, ओके। यहाँ पर आएगा हमारा LCM, ओके। ये तो 2 नंबर थे तो आपने कर लिए, ज़्यादा नंबर आएंगे तो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम आएगी, ऑफ कोर्स काम आएगी यार। देखो तुम 21 करो प्राइम, 3 7 जा 21, 28 करो प्राइम, 2 14 जा 2 7 जा, ओके 7 फिर से प्राइम आ गया। 36 प्राइम नहीं आने तक हमें ये काम शुरू ही रखना है, ओके। 36 2 1 8, ओके 2 9 3 3 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ओके। फिर से 45, 2 से होगा, 2 से नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई, 2 से नहीं होगा तो सीधा हम कर लेते हैं 5 से, 5 9 जा 45, ओके 3 3 जा 9। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि भाई पहले 3 वाला ही लो फिर 5 वाला लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये भी करेंगे तो भी चलता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ आंसर चाहिए। 21 का लिखो, 21 का है 3 इंटू 7, 28 का है 2 इंटू 2 इंटू 7, 36 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 45 का है 5 इंटू 3 इंटू 3, ओके। पावर के फॉर्म में लिख दो, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये पावर बनेगा 2 रेस टू 2 इंटू 7, ये भी होगा 2 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 2, ये भी होगा 5 इंटू 3 रेस टू 2, ओके। तो पहले फाइंड करेंगे HCF मतलब चारों में कॉमन होना चाहिए। चारों में कॉमन क्या है, 3 है, यहाँ पर नहीं है, ओके। तो 3 का गया, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन कुछ काम में नहीं है, सब में होना चाहिए, ओके। 7 है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ दोनों में नहीं है, तो 7 भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी भाई दोनों में दो जो हमारे पास नंबर थे वो तो यहाँ इन तीनों में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब चारों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा, ओके। 1 तो ऐसे सर पे टोपी रख के बैठा ही है, कुछ नहीं है तो हम तो है ही, ओके। LCM है, LCM के अंदर हम देखते हैं, LCM का मतलब क्या था कि दोनों में जो कॉमन है, चारों में जो कॉमन है, यहाँ पर 4 है, ओके सॉरी 4 है, तो चारों में जो कॉमन है वो लिखो, फिर जो कॉमन नहीं है वो भी लिखो, ये है हमारा LCM, ओके। चारों में जो कॉमन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो लिखो, ओके। 3 है यहाँ पर, ओके 3 रेस टू 2, यानी कि जो 3 रेस टू 2 ये है हाईएस्ट पावर, तो ये लिखनी है। 7 यहाँ पर भी 7 है, तो 7 लिख दो, यहाँ तो पूरा हो गया, यहाँ तो पूरा हो गया। फिर इसका देखते हैं 2 रेस टू 2, ओके 2 रेस टू 2। अब आप बोलेंगे कि भाई चारों में कहाँ कॉमन है 2 रेस टू 2, लेकिन यहाँ पर चारों में कॉमन होना जरूरी नहीं है, ओके। चारों में से जो भी है वो लिख डालो, 2 रेस टू 2 है, फिर है 7, फिर है 5। अभी आपने गलती कर दी कि 7 लिख दिया 2 बार, तो 7 2 बार तो नहीं लिख सकते, ओके। 3 रेस टू 2 है 9, यहाँ पर है 7, 2 रेस टू 2 है 4, फिर 5, ये जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका आंसर, ये आप करिए, ओके। यहाँ तक हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आएगा हमारा असली मजा। तो आगे क्या है, आगे एक नया है फॉर्मूला।
फॉर्मूला मैं पहले यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। हमारे पास अगर दो नंबर है, हमारे पास कितने नंबर है? दो नंबर है, ए एंड बी। ओके, तो इसके अंदर से एक फॉर्मूला निकाला हमने कि अगर एलसीएम ए एंड बी का लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो जो आंसर आएगा वो ए एंड बी का मल्टीप्लाई होगा। पता चला कुछ? दोनों का एलसीएम, दोनों का एचसीएफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा वो क्या होगा? दोनों जो दो नंबर है उसका मल्टीप्लाई, यानी कि जो दो नंबर है उसकी प्रोडक्ट। ओके, अगर हमें दिया गया है एचसीएफ, अगर हमें दिया गया है एलसीएम और जो प्रोडक्ट है वो पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, और अगर कोई नंबर एक दिया गया है और दूसरा नंबर पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, चारों में से कोई भी 3 दिए गए हो और चौथा अगर हमको पूछे तो वो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि एचसीएफ क्या है? 23। एचसीएफ क्या है? 23। ये मैं फॉर्मूला दूसरी बार नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ 23। एलसीएम क्या है? 1449 इक्वल टू दोनों जो नंबर है उसकी प्रोडक्ट, इनमें से पहला नंबर है 161, दूसरा नंबर है वो है बी। ओके, बी है वो हमें फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए हम बी को यहाँ पर रख देंगे, दूसरे जो भी है उसको यहाँ पर 161 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो बी इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 161, ये होगा हमारा बी। ये है आपका होमवर्क। ओके, फिर से वही एचसीएफ हमें दिया गया है 18, एलसीएम हमको पूछा है यानी कि एक्स, प्रोडक्ट दी गई है 12960। मैंने बोला था प्रोडक्ट भी दी गई होगी, तो हमें इन दोनों में से कोई भी एक फाइंड करना है। ओके, तो ये हमारा एलसीएम है, इसको यहाँ पर रहने दो। 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो 12960 डिवाइड बाई 18, ये अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा वो होगा हमारा एलसीएम। ओके, यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? तो आगे है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। ओके, हमें एक 4 जो डिजिट है वो नंबर फाइंड करना है जो कि सबसे बड़ा हो लेकिन 15, 24 और 36 तीनों से डिविजिबल हो। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा कौन है? 4 डिजिट का सबसे बड़ा है 9999। ओके, अभी हम इन तीनों से डिविजिबल हो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36 क्या मिलेगा? ये आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। ओके, इस बार मैं कर देता हूँ, लेकिन आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जरूर करना। ओके, 3 5 15, 24, 2 12, 2 6, 3 2। ओके, 36, 2 18, 2 9 3 3। ओके, तो 15 का आया 3 इंटू 5, 24 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये ध्यान रखना कि एक भी 2 या 3 या 5 कुछ भी एक बार ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जितनी बार है उतनी ही बार लिखो, वरना आंसर गलत आ सकता है। ये तो 3 इंटू 5 ही है, ये है हमारा 2⁻³ इंटू 3, ये है हमारा 2⁻² इंटू 3⁻²। ओके, एलसीएम के लिए पहले तीनों में कॉमन क्या है? 3 3 3। हाईएस्ट पावर क्या है? 3⁻²। फिर क्या है? 2⁻³ 2⁻², दोनों में कॉमन है। ओके, हाईएस्ट पावर क्या है? 2⁻3। फिर जो बचा वो लिख दो, फिर जो बचा है वो है 5। तो 3⁻² होता है 9, 2⁻3 होता है 8, मल्टीप्लाई 5, आंसर आएगा 360। ओके, आंसर आ गया 360, तो हमारा आ गया एलसीएम 360। यहाँ पर आंसर नहीं आया है अभी तक। हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जो 9999 है 4 बार, उसको डिवाइड करेंगे 360 से। ओके, ये तो आप कर ही सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो है 279। ओके, यहाँ तक हो गया? 279 जो हमें रिमाइंडर मिला उसको माइनस कर दो किन में से? अगर रिमाइंडर हम इनमें से माइनस कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा, तो आंसर आया हमारा वो है 9720। ये होगा वो तो 360 से डिविजिबल होगा, 360 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये 15 से भी डिविजिबल है,
24 से भी और 36 से भी। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, और आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ओके, यानी कि तीनों को अगर हम कौन सा वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे तीनों को, ठीक है, तो रिमाइंडर होगा वो सेम रहेगा। ओके, तो इसके लिए एक अलग मेथड का थोड़ा सा उपयोग करते हैं। इसके लिए एक मेथड ये है कि 43, 91 एंड 183 को लाइन में लिख दो पहले। लिखना नहीं है क्वेश्चन आंसर पेपर में, लेकिन हमें समझने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो ये 91 माइनस 43 करो। ओके, 183 माइनस 91 करो। ओके, और 183 माइनस 43 करो। क्या आंसर क्या आएगा? 91 माइनस 43 करेंगे तो 48, 183 माइनस 91 करेंगे तो 92, 183 माइनस 43 करेंगे तो 140। ओके, ये 43 है, तो 183 माइनस 43 करेंगे तो 140। इन तीनों का हमें फाइंड करना है HCF। क्यों भाई HCF? क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और हमें पूछा है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड करे। एक नंबर यहाँ से x आएगा, इसको डिवाइड करेगा इन तीनों को, और जो रिमाइंडर होगा वो सेम ही होगा। ओके, तो x क्या है वो ही हमें देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का फाइंड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ही हमारा होगा आंसर, और जो आंसर है वो है 4। ओके, जब ये मैंने 4 नहीं लिखा था तभी आपको वीडियो पॉज करके इन तीनों का HCF फाइंड करना था, फिर जो आंसर आता वो 4 आता। अब इन तीनों को अब कैसे HCF फाइंड करेंगे? यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है वो लगाएंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो लगाएंगे? तो यहाँ पर लगाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि यूक्लिड का जो मेथड है वो इन तीनों पर नहीं लगता। किसी अगर 2 नंबर दिए गए हो तो ये लगता था, लेकिन तीनों पर तो नहीं लगता होगा। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम आंसर लाएंगे 4। ओके, अभी ये जो क्वेश्चन है वो है हमारा बोर्ड का क्वेश्चन। ओके, इसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये 1 और 2 मैंने सिर्फ देखने के लिए लिखा है। जो पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बीप करता है हर 60 सेकंड में। ओके, इन एवरी 60 सेकंड्स। ओके, तो पहला जो है वो बीप करेगा 60 सेकंड पे, दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बीप करेगा 62 सेकंड पे। ये दोनों हमारे पास आए, हमको बोला कि हम दोनों ने साथ में बीप किया था 10 AM पर। ओके, 10 AM पर ये दोनों साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीप किए थे। ओके, तो आगे जाकर वो कौन सा टाइम होगा जब ये दोनों साथ में बीप करेंगे? एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। ओके, सबसे पहला वो कौन सा टाइम होगा जब ये दोनों बीप करेंगे? तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे LCM, क्योंकि हमें सबसे कम वाला टाइम चाहिए। ओके, अगर मैं HCF फाइंड करता इसका तो आंसर क्या आता? 2 या फिर 4 या फिर 8 या फिर 60, कुछ भी आता, लेकिन 60 और 62 से बड़ा तो नहीं होता। ओके, 60 और 62 से बड़ा तो नहीं होता। इसका मतलब ये आगे जाएंगे नहीं, पीछे जाएंगे। ओके, HCF फाइंड करेंगे तो ये कब चलने लगेगी? ये क्लॉक ही पीछे चलने लगेगी। हमें फाइंड करना है LCM, वो कौन सा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो कौन सा है जो कि इन दोनों पर लगेगा, तभी ये दोनों बीप करेंगे। तो इसका LCM फाइंड करिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसका LCM फाइंड कीजिए, वो होगा आंसर। ओके, जो सेकंड में आएगा, सेकंड में आंसर आएगा, उसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए तो वो क्या मिलेगा? 31 मिनट्स। क्या मिलेगा? 31 मिनट्स। यानी कि ये जो दोनों डिवाइस है वो 10 बजे एक दूसरे के साथ बीप किए थे। ओके, अब ये दोनों साथ में 10:31 पर ये दोनों साथ में बीप करेंगे। यह था हमारा आज का लेक्चर। ओके, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके साथ जो क्लासमेट है उसको बोलिए कि ये वीडियो देखे, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो बोर्ड के अंदर जो आ सकते हैं, यानी कि जो आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादातर रहती है, वो ही क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय एंड गुड डे।